नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मूल्य गुणा संख्या बराबर कुल आमदनी के सवालों को। पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च के सवालों को। ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ ना, वो सब एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, A इंटू बी बराबर सी। आपको कॉन्सेप्ट भले ही छोटा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि क्या पढ़ा रहे हो सर आप, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा पढ़ाइए जो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो, है ना। तो देखिए, आपको लग रहा है कि A इंटू बी बराबर सी पर यही सवाल बन सकते हैं, नहीं, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मैं धीरे धीरे आप सबको रिप्रेजेंट करता जाऊंगा और बस आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, सवालों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं A इंटू बी बराबर सी से। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे। तो हमने पहला टाइप डिस्कस कर लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप सेकंड, मूल इंटू संख्या बराबर कुल आमदनी से। वैसे मैं आपको इसको समझाऊं तो शायद आपको कम समझ में आए, लेकिन अगर मैं सवालों के थ्रू समझाऊंगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको कि किस प्रकार के सवाल बन रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं और ही बढ़िया सवाल ढूंढ के लाऊंगा A इंटू बी बराबर सी टाइप के, सॉरी कॉन्सेप्ट के, ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर। ठीक है, तो इसको छोटा मोटा कॉन्सेप्ट में समझिए, बहुत सारे सवालों में लग जाता है ये। आपको बस अभ्यास करने की ज़रूरत है। ऑब्जर्वेशन तभी आएगी जब आप अभ्यास करेंगे, किताबों से अभ्यास करेंगे। तो जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सवालों को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सवाल नंबर पहले से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपया था। टिकट का मूल्य दे रखा है 5 रुपये। बाद में यह 20% कम कर दिया गया, मतलब बाद में इसका मूल्य जो है वो 20% गिरा दिया गया, तो मूल्य में परिवर्तन किया गया है। परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि मतलब कुल आमदनी से है। ठीक है, धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। ठीक है, तो आमदनी बढ़ी है यानी कुल आमदनी बढ़ गई है। तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी कि आपको संख्या में परसेंटेज चेंज निकालना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज चेंज जब भी पूछे या प्रतिशत जब भी पूछे तो आपको एक्चुअल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें 5 रुपये जो एक्चुअल वैल्यू दी गई है वो मत ली, अगर उसको हम नहीं लेंगे तब भी काम चल जाएगा आपका। समझिए कैसे। मूल्य की वैल्यू दे रखी है, 5 रुपये दे रखी है, लेकिन 5 रुपये लेना मत। सवाल में बोला गया है कि जो मूल्य है उसको 20% कम कर दिया गया है। 20% का मतलब समझते हो आप लोग कितना होता है, 1/5। यानी पहले मूल्य अगर 5 था मान लेते हैं, तो 5 का 20% कितना होता है, 1 क्या हो गया, कम हो गया, मतलब कितना हो गया, 4। अब कह रहा है जो संख्या है उसमें आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, संख्या पहले मान लेते हैं x और अब की संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, ये वैसे ही करेंगे हम जो पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको समझाया था मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च के सवालों को, वैसे ही इनको भी करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक ही चल रहा है ना, A इंटू बी बराबर सी। ठीक है, कुल आमदनी की बात कर रहा है, तो कुल आमदनी बोल रहा है 44% बढ़ गई। तो आप चाहो तो 44% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो। 44/100 होता है, 4 से काटेंगे तो ये 11 आएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 आएगा। तो पहले अगर कुल आमदनी 25 थी तो अब कुल आमदनी कितनी बचेगी, 25 का 44% 11 बढ़ गई, मतलब कितना हो गई, 36 हो गई। बोलो, देखो 4 से 36 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं 9 बार। 5 से काट सकते हैं 25 को, बिल्कुल काट सकते हैं 5। तो x क्या था, दर्शकों की पहली संख्या कितनी थी, 5। अब क्या है y अब की संख्या है, वो कितनी हो गई, 9। तो संख्या बढ़ के 5 से कितनी हो गई, 9 हो गई। तो ज़रा बताओ कितनी संख्या बढ़ गई, तो आप कहेंगे 4 बढ़ गई। किस पे बढ़ी, 5 पे, और 4/5 जानते हैं आप लोग कितना होता है, 80%। तो 80% दर्शकों की संख्या बढ़ गई। ऐसे करके आप सवाल लगा सकते हैं। अब मेरी बात समझिए, आपको ये सब चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी। ठीक है, तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और फिर से मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इस बात को कि एक ही टाइप नहीं है,
ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे जहाँ जहाँ आपको सवाल मिलते हैं खुद लगाने का प्रयास करिए। जितने संभव सवाल मैं ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ आपको, इस कॉन्सेप्ट पे मैं सारे करा दूंगा आपको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। दोस्तों सवाल नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रदर्शनी में अंदर जाने की टिकट 1 रुपया थी, बाद में यह दर 25% घटा दी गई। जो टिकट थी उसका जो मूल्य था वो कितना गिरा दिया गया, 25%, ठीक है। उसके बाद कहा गया जिसके बाद टिकटों की जो बिक्री है वो बिक्री टिकट, यहाँ पे जो शब्द लिखा है टिकटों की बिक्री, वो सही नहीं है। टिकटों की बिक्री आमदनी होना चाहिए था यहाँ पर, या टिकटों की बिक्री राजस्व होना चाहिए था। टिकटों की बिक्री का मतलब हो जाता है संख्या, टिकटों की संख्या से हो जाता है, समझ रहे बात को। टिकटों की बिक्री आमदनी, ये सही शब्द है यहाँ पर। तो टिकटों की बिक्री 20% अधिक हो गई, प्रदर्शनी में आने वाले लोगों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। बड़ा सिंपल सवाल है, A × B = C के कॉन्सेप्ट पर लगेगा। चलिए लगाते हैं। मूल्य बोला गया है 25% घटा दिया गया है, तो यानी कि 25% जानते हैं आप लोग कि पहले अगर मूल्य 4 था तो 4 से 1 कम कर दिया, कितना हो गया 3। 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 4 था, मान लेते हैं कि पहले मूल्य 4 था, तो हमने ये ओरिजिनल वैल्यू 4 मान ली। तो 4 का 25% निकालोगे तो 1 होगा, 1 की कमी हुई है, तो मतलब कितना हो गया है, 3 हो गया है। संख्या हम पहले मान लेते हैं कि पहले लोग x आते थे, अब लोग y आते हैं, जिसकी वजह से जो आमदनी है वो कितनी बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है। टिकटों की बिक्री नहीं, टिकटों की बिक्री आमदनी 20% बढ़ गई है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 20% बढ़ गने का मतलब यहाँ पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। 20% जानते ही हैं आप सब लोग, 1/5 होता है, जानते हैं ना। तो बस 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। आप चाहो तो 3 से 6 काट सकते हो। तुम्हें इसको सॉल्व करना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम रोन लगो, में पैर की छाती पिटने लगो अपने। इन 2 समीकरणों को भाग करेंगे, ठीक है। भाग करने पर ये ऐसे, वैसे भी ये देखो इक्वेशन बनेगी तो 3 से 6 काट सकते हैं हम, फिर बाद में डिवाइड करेंगे। लेकिन डिवाइड लिख के नहीं करना था, इसको विजुलाइज करना था अपन को। तो 3 से 6 काट दिया, 2 आया। 4 को यहाँ भेजा तो कितना आ गया, 8। 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। तो पहले x क्या था, लोगों की संख्या, पहले x की वैल्यू कितनी आई, 5, और y की वैल्यू कितनी आई, 8। तो पहले 5 लोग आते थे देखने, अब 8 लोग आते हैं, तो लोग कितने बढ़ गए, 3 बढ़ गए। किस पे बढ़ेंगे, 5 पे। तो 3/5 जानते हो आप लोग कितना होता है, 60% होता है। तो 60% लोग ज़्यादा आना चालू हो गए हैं। यही संख्या पूछी थी हमसे, तो हमने इसको उत्तर दे दिया 60%। 1 रुपये ले करते सवाल में दिक्कत आ जाती, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल देखा जाए। कह रहा है यदि पंखों के मूल्य में 20% की कमी आई, पंखों के मूल्य की बात हो रही है, 20% कमी आई, जिस तथा उसकी बिक्री 40% बढ़ गई हो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई, यानी कि पंखों की संख्या है ये। इसलिए मैंने आपको पहले सवाल में आगाह किया था कि बिक्री का मतलब संख्या से होता है, ठीक है। तो टिकटों की बिक्री मतलब टिकटों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे पंखों की बिक्री मतलब पंखों की संख्या बढ़ रही है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे बोला गया है उसकी बिक्री मतलब पंखों की बिक्री जो है वो 40% बढ़ गई है, ठीक है। तो पूछा गया है कि बताइए बिक्री पर रुपयों में क्या प्रभाव पड़ेगा, रुपयों में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आपको पूछा गया कि वैल्यू जो कुल आमदनी है वो कितनी % बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो ठीक है, देखते हैं। मूल्य जो है वो गिरा दिया गया है 20%, मैंने पहले 5 था मूल्य, अब 4 हो गया है। 20% जानते हैं 1/5 होता है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। और क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो SSC या बैंक की, तो आपको समझदार इतना तो हो गई आप लोग। चलिए, तो 5 से 4 हो गया। उसके बाद हम बात करें, आगे बोला गया है कि जो बिक्री है, फिर से बता रहा हूँ, बिक्री है, ये संख्या है मतलब पंखों की, वो कितनी हो गई है, 40% बढ़ गई है। मतलब पहले 5 थी तो 5 का 40% 2 होता है, 2 बढ़ गया मतलब कितना हो गया, 7 हो गया। 40% का मतलब 40/100 से, यानी कि 20 से काटोगे 2/5 आएगा। तो पहले अगर 5 संख्या थी तो 5 का 40% 2 होता है, 2 बढ़ गया मतलब 7 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुल आमदनी आई 25 और यहाँ पे कुल आमदनी आ गई 28। तो आप देखेंगे कुल आमदनी कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे 3 बढ़ गई। किस पे बढ़ी, 25 पे। और 1/25 होता है 4%, तो 3/25 कितना होता है, 12%। तो 12% की वृद्धि हो जाएगी
कुल आमदनी में। ऐसे करते हैं सवालों को। ये सवाल लगाने को वही हैं जो हम लोग पिछले वीडियो में लगाए थे ना, मूल गुणा खपत बराबर खर्च, वैसे ही लग रहे हैं। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किन किन सवालों को ऐसे सोच सकते हैं A इंटू बी बराबर सी। बस मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो अगर वो हिट कर जाए ना वो चीज़ को, तो आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो आपको जब भी कोई सवाल मिलता है तो आप सोच पाते हैं कि हाँ ये क्या, ये A इंटू बी बराबर सी टाइप का है क्या। अगर है तो आप सोचिए उसको इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% की कमी के फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि हो जाती है। फिर देखो, दैनिक उपस्थिति का मतलब होता है लोगों की संख्या से होगा मतलब। तो 25% की क्या हो जाती है, 30% की वृद्धि हो जाती है। तो इससे रोज के कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूछा गया है कि कुल आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। कैसे हैंडल करना समझ में आ गया होगा आपको। 25% की कमी हो गई है, मतलब पहले मूल 4 था तो 4 का 25%, 1 तो 3 बचा। संख्या दे रखी है सवाल में, संख्या में परसेंटेज चेंज दे रखा है, 30% की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले संख्या 10 थी, 10 का 30% 3 होता है। कर पाएंगे ना इसको, बिल्कुल। तो यहाँ कितना 40 कुल आमदनी, यहाँ कितनी कुल आमदनी 9, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो 13 3 39। 10 का 30% 3 होता है, 3 की वृद्धि हुई है तो ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, कुल आमदनी पहले कितनी थी 40, अब कितनी है 39। कितनी कम हो गई, 1। किस पे कम हुई 40 पे। अब 1/40 की वैल्यू चाहो तो निकाल लो, चाहे 100 से गुणा करा लो। तो 2/5 यानी कितना रहेगा 2.5% की कमी, जो है 2.5% की कमी आ जाएगी। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक कारखाने में प्रत्येक श्रमिक का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ाया जाता है, परंतु श्रमिकों की संख्या में 26 सही 2/3% को घटाया जाता है। तो पूरे वेतन की राशि में प्रतिशत वृद्धि या ह्रास याद करें। पूरे वेतन मतलब होता है कुल वेतन, यहाँ पे कुल आमदनी की जगह कुल वेतन कर लो आप। कॉन्सेप्ट तो यही है, A इंटू बी बराबर सी टाइप का। बोलो है कि नहीं, बिल्कुल है। अब मूल्य की जगह आप वेतन ले सकते हो। अब वेतन के बाद बोला गया है, वेतन के लिए बोला गया है, जो वेतन है वो 22:25 के अनुपात में बढ़ाया गया है। पहले वेतन 22 था तो अब कितना हो गया 25। 22:25 के अनुपात में बढ़ाने का मतलब होता है पहले वेतन 22 था तो अब 25 हो गया है। ठीक है, अब बोला गया है जो श्रमिकों संख्या है वो 26 सही 2/3% घटाई गई है। तो 26 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो लिख लो। 26 3 78 2 80, 80/3 और 100 आएगा तो 4 आएगा, 5 आएगा, यानी कि 4/15 है। तो पहले संख्या 15 थी, अब 15 का इतना परसेंट यानी कि 4 घटा दिया गया, मतलब कितना हो गया 11। तो यहाँ 15 गुणा 22 करेंगे तो 15 दूनी 30 3, 15 दूनी 30 3, 33, 330 आएगा कुल वेतन। तो पहले कंपनी कुल वेतन कितना बांटती थी 330, और 11 गुणे 25 करेंगे तो 5, 5 2 7 और 2 275 आ जाएगा। तो अब कितना बांटेगी 275। तो कितनी कमी आई तो आप बताएंगे, कमी आई 25 की और 30, तो 55 की कमी आ गई कि कंपनी को 55 रुपये कम देने पड़ रहे हैं। किस पे कम देने पड़ेंगे 330 पे। तो 100 पे कितने, 0 0 कट जाएगा, 11 से काट लेते हैं 5 बार और ये 3 बार। और 50/3 का मतलब होता है 16 3 48, 2/3% की क्या आ जाएगी कमी। ये उसके कुल वेतन में कमी आ जाएगी। ठीक है, अब फिर समझिए, मैं सिखाना ये चाह रहा हूँ कि आप ये सीख जाइए A इंटू बी बराबर सी। बस कृपया करके आप सवालों को ढूंढिए, खोज करिए कहाँ से मिल रहे हैं सवाल ऐसे कि जो इस पर बेस्ड हो, या नहीं भी हो तो कोशिश करिए कि इस पर बना लें। बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो आप लोग किसी और मेथड से लगा रहे हों, वो इससे बन जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं। ऐसा कह रहा है कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। 57 सही 1/7% बढ़ जाती है।
फिर समझिए, टिकटों की बिक्री का मतलब किससे है? टिकटों की बिक्री का मतलब है टिकटों की संख्या से, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू जो होती है वो 4/7 होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है जो टिकट का जो मूल्य है वो 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। तो टिकट का जो मूल्य है 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, मतलब इसकी वैल्यू 1/6 होती है। तो पहले अगर मूल्य 6 था, 6 का इतना परसेंट एक बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 7। इसके बाद जो संख्या है वो पहले 7 थी, मान लिया मैंने, 7 का इतना परसेंट कितना होता है? 4 घट गया है, सॉरी बढ़ गया है, कितना हो गया है? 11, ठीक है। तो जो आमदनी है वो अब क्या हो जाएगी? पहले 42 थी, अब कितनी हो जाएगी? 70। तो कितनी आमदनी बढ़ गई है? तो आप करेंगे तो आएगा 35। 35 किस पे बढ़ी है? 42 पे। काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 पना 35, 7 42। 5/6 जानते हैं आप लोग कितना होता है? 83 से ही 1/3% की क्या आ जाएगी? वृद्धि। इस प्रकार से आप इन सवालों को हैंडल कर सकते हैं A/B = C टाइप के। देखिए अभी ख़त्म नहीं हुए हैं जो ये वाले सवाल A/B = C, जहाँ जहाँ और भी मिलते हैं, ठीक है। और ये सवाल है मेरे पास, मैं कराऊंगा तुम्हें A/B = C टाइप के सवालों को, ठीक है। और किन किन सवालों को हम A/B = C टाइप के बना सकते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।